हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 लेकर। ये हमारी लाइव तीसरी क्लास है। हमने आपको लाइव क्लास देने के लिए प्रॉमिस किया था, अब हम आपको लाइव क्लास ही देते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गणतंत्र, गणतंत्र नहीं, कहीं कहीं गणतंत्र होता है। गण मतलब बंदूक वाला तंत्र, वो वाला तंत्र नहीं। गणतंत्र, गण मतलब सामान्य लोग, तंत्र मतलब जाल, मतलब कि हम जैसे सामान्य लोगों ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक जाल बनाया है, जो एक व्यवस्था बनाई है, जाल मतलब व्यवस्था बनाई है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं, उसे हम तंत्र कहते हैं। ठीक है। और इसी व्यवस्था को बनाते हुए हम आज क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हम उसी दिन से क्या बनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस संबंध से और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। 4 विकल्प बेटा आपको दे दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से जो भी गलत है आप उसमें निशान लगा देंगे और बता देंगे, जैसे आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे गोले दिए होंगे, जो भी गलत होगा दूसरा तीसरा आप उस गोले को भर देंगे। तो पहला ए, कोई त्रुटि नहीं है। बी, आवश्यकता नहीं है। सी, और अधिक कहने की। और डी, इस संबंध से। तो बेटा त्रुटि किस में है, इस संबंध से नहीं, इस संबंध में। किसमें, इस संबंध में। तो त्रुटि कहाँ है, यहाँ है, यानी कि डी विकल्प में। तो क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बेटा डी। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, आप लोग आंसर दे सकते हैं बेटा साथ साथ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएगा। ठीक है। अब आपको इसमें बतानी है कि इसमें क्या त्रुटि है। उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ए, कोई त्रुटि नहीं है। बी, उसने बोला कि। सी, नहीं खाएंगे। और डी, वह खाना। तो त्रुटि किसमें, खाएंगे। उसने बोला कि वह, एक वचन है बेटा, वह क्या है, एक वचन। तो क्रिया भी किसकी लगेगी, एक वचन की, खाएगा। ठीक है। तो क्या आएगा, खाएंगे की जगह खाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। हमारे शिक्षक प्रश्न डैश हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, पूछवाते। बी, कहते। सी, पूछते। और डी, पूछते। देखिए बेटा मात्राओं का फेर होता है। ठीक है। अगर आपको मात्रा ठीक से पढ़नी आती है तो आप आंसर भी पहचान ही लेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट में आप बता सकते हैं। तो क्या होगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द है जिसका मूल नहीं है। ठीक है। 4 विकल्प है। ए, जड़ मूल। बी, अमूल। सी, समूल। और डी, निर्मूल। तो बेटा जिसका मूल नहीं है वो क्या होगा, निर्मूल। ठीक है। मूल में क्या हो गया, मूल में निर उपसर्ग लग गया है, निर, ये वाला निर, हलंत वाला। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो रह था ये कहां चला गया, यहां चला गया। तो क्या हो जाएगा, निर्मूल। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। युवती ने घबराकर पूछा। ठीक है। ये जरूरी नहीं है सारे ही प्रश्न में एरर हो, सारे ही प्रश्नों में कोई ना कोई गलती हो। कई बार आपको फंसाने के लिए या आपका जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसको चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है कि देखिए सही को भी ऐसा तो नहीं, गलतियां ढूंढते ढूंढते प्रश्नों में इसने सही में भी गलतियां ढूंढना प्रारंभ कर दिया है।
तो इन्होंने क्या कहा, युवती ने घबराकर पूछा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए घबराकर पूछी, बी घबराई हुई पूछी, सी घबराई और पूछने लगी, डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट वाक्य है, युवती ने घबराकर पूछा। डी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आंसर आपका डी हो जाएगा। और ऐसे सॉरी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं कि कोई एरर नहीं होता है, कोई कमी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, उसके बाद भी प्रश्न दे दिया जाता है देखने के लिए कि आपको सही की पहचान है या नहीं है। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शर। 4 विकल्प दिए हैं। ए विक्षर, बी साक्षर, सी निरक्षर और डी अक्षर। देखिए बेटा, शर मतलब होता है किसी चीज का ह्रास होना। मान लो ये एक ढेरी है और ये धीरे 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 खत्म होती जा रही है और एक दिन ये पूरी खत्म हो गई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या लगा दिया, आ। आ का मतलब क्या होता है, अभाव। मतलब कि अब इस शरण में जो ये घट रही है चीज, इसमें कोई अभाव नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अक्षर। इसीलिए आपके वर्ण को क्या कहा जाता है, अक्षर। अक्षर भी कहते हैं ना। ये कई बार पीजीटी का क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में आ जाता है कि वर्ण को क्या कहते हैं। तो बेटा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जिसका कभी विनाश ना हो, जो एक बार लिखा गया लिखा गया हमेशा के लिए है वो अक्षर। पेज फट जाएंगे लेकिन वो अक्षर आपको, आपने आज लिखा कल लिखा, वो अक्षर आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। अक्षर जो एक बार बन गया, वर्णमाला जो एक बार बन गई, वो हमेशा के लिए है। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, आप हमसे पहले वाले लोग भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद भी लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे, लेकिन अक्षर इस पृथ्वी पे जो का त्यों बना रहेगा। ठीक है बेटा, विकल्प डी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 7, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना। 4 विकल्प है। ए हरियाली दिखाना, बी अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, अपने सपने अपने सपने सुनाना। तो बेटा सब्ज बाग दिखाने का मतलब है कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा देना। देखो हमारा कितना अच्छा गार्डन और इसमें सब कुछ अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे जब तक बच्चों को जॉब नहीं मिलती है तो बड़े खुश रहते हैं कि एक बार जॉब मिल जाए फिर सब अच्छा अच्छा होगा हमारे जीवन में। जॉब की जो असली अहमियत होती है, जो असली धरातल पर जाके करने का जो काम होता है, वो उन्हें वहीं जाके पता चलता है कि होता क्या है। बीएड में हम लोगों को पढ़ाया कुछ जाता है, लेकिन जब हम रियल में क्लास में जाते हैं तो वहां का प्रैक्टिकल कुछ और ही होता है। ऐसे आप लोगों को दूर से देखने में फोर्स बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फोर्स के अंदर एक्चुअल क्या है, वहां यथार्थ परिस्थिति क्या है, ये आपको वहीं जाने पे पता चलेगी। तो चलिए, ए हरियाली दिखाना, बी अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, सी दशा सुधारना और डी अपने सपने सुनाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब है बेटा बी, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। यानी आपको बहकाया जा रहा है कि बेटा एक बार नौकरी लगा ले, उसके बाद जीवन में सब अच्छा होगा, है ना, उनमें बहुत कुछ अच्छा होगा, है ना। लेकिन सब कुछ अच्छा होगा इस बात की ना कभी गारंटी थी बेटा और ना कभी गारंटी है। ठीक है, हाँ सब बहुत कुछ अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, आपको जीवन जीने का साधन मिल जाएगा, जीवन आप अच्छे से जी पाएंगे, आपको जॉब मिलेगी, समाज में आपका, अगर आप कोई गलत काम नहीं करते तो एक रुतबा होगा, लोग आपको इज्जत देंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं ना, गलत चीजों में चले जाते हैं, है ना, पढ़ाई छोड़ के गलत चीजों में चले जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, या फिर कुछ कुछ और गंदी आदतें पाल लेते हैं। लोग उन्हें बताते हैं वहां चलते हैं, वहां तो सब अच्छा अच्छा है ना, अपना स्कूल बंक मारते हैं और दूसरे स्कूल में चलते हैं, गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल के सामने जाके खड़े होते हैं, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां, लेकिन रियल में वो सिर्फ अच्छा अच्छा आपको दिख रहा है, क्योंकि प्राकृतिक नेचर है, अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर से, तो वो सब आपको केवल अच्छा अच्छा दिख रहा है, अच्छा है नहीं है। और आपको जो वो सब्ज बाग दिखा रहा है ना पड़ोस वाला कि बहुत अच्छा मन लगेगा, वो मन केवल भ्रम है, थोड़ी देर का ही लगेगा, उसके बाद आपकी जिंदगी जो बर्बाद हो रही है हमेशा के लिए, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बेटा कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, अपने स्कूल में जाके अपनी अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई में रहते हुए जितने मनोरंजन के साधन मिले केवल उन्हीं का इस्तेमाल करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन से युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं।
ए जय पराजय, बी हाथी गज, सी आश्रय गगनचुंबी इमारत और डी कुबेर गद्द। तो अब देखिए बेटा, ये क्या है, ये पूछ रहा है पर्यायवाची दिए गए हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची यानी कि हाथी और गज, हाथी का पर्यायवाची गज है, जय पराजय ये विलोम शब्द, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, बी। चल अगला प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न संख्या 9। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो चार विकल्प है, एक खोपड़ी, बी कंकाल, सी जीवाश्म और डी जंजाल। तो क्या होगा बेटे, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या होगा, कंकाल। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो इन सब का ढांचा क्या कहलाता है बेटा, कंकाल। बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। सॉरी बेटा, तबियत खराब होने की वजह से बार बार खांसी आ रही है। प्रश्न संख्या 10। आज आपकी लाइव क्लास थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आज क्या था, गणतंत्र दिवस था। तो हम लोगों को भी स्कूल में जाके गणतंत्र दिवस मनाना पड़ता है, वहां से आने में फिर हम लोग लेट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा लेट हो गई, वरना हम कोशिश करेंगे कि 4 से 4:30 के बीच में आप लोगों को क्लास भेज दें। और अब हम टीजीटी पीजीटी की हिंदी क्लास लेने वाले, हिंदी की टीजीटी पीजीटी क्लासेस लेने वाले। यदि आपकी रिश्तेदारी में या आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा है तो आप उसे बता दीजिए कि हम 5 फरवरी से टीजीटी पीजीटी की क्लासेस लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 10, और कमेंट जरूर करिए बेटा प्लीज, मुझे काम करने का साहस मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ बच्चों को तो कम से कम फायदा हो रहा है, तो मुझे काम करने के लिए नया मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज कमेंट करिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप देख रहे हो मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो रहा है, बस मुझे इतना ही था कि मैं बनाऊं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नीड है इस चीज की, वो लोग देख ले, जिनके पास कोचिंग अवेलेबल नहीं है वो देख ले, ठीक है। हमारे इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उष्ण, चार विकल्प है, ए शीतोष्ण, बी शीतल, सी ग्रीष्म और डी गर्म। तो उष्ण का विलोम क्या होगा बेटा, शीतोष्ण, ठीक है। उष्ण मतलब सूखा सूखा सा, शीतोष्ण मतलब जिसमें नमी है, ठीक है। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 11। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दूध, चार विकल्प है, ए जांच, बी कीमत, सी माप और डी तोल। तो बेटा दूध लीटर की माप से बिकता है, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 12। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। चार विकल्प, सॉरी, मुहावरा क्या है, विष उगलना, ठीक है। चार विकल्प है, एक क्रोध करना, बी हानि पहुंचाना, सी द्वेष पूर्ण बात करना और डी बुराई का प्रचार करना। तो देखिए बेटा, विष द्वेष पूर्ण बात करना मतलब किसी की चुगली करना, तो समझ लो विष उगल रहे हैं। अब आप कहोगे मैंने बातों से विष का क्या संबंध है, विष से तो आदमी मर जाता है। देखो बेटा, विष क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारे अंदर से एकदम से फैल जाएगा, हमारी माइंड में प्रतिक्रिया दिखाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार मनुष्य की मौत भी हो जाती है। वरना बीपी तो हाई हो ही जाता है कि हाय मुझे किसने काट लिया, सांप ने काट लिया, विष उसके अंदर चला गया, ठीक है। जैसे ही कई बार हम सुनते हैं ना कि वो हमारी बुराई कर रहा था, वैसे ही हमारा माइंड प्रतिक्रिया देता है और हमारे शरीर में फिर से अजीब सी झंझनाहट होने लगती है और हमें गुस्सा आने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुराई करने की। और ये जो विष है जो आपके अंदर एकदम से सुन के घुल गया है, ये भी उसी विष के समान है, ठीक है। तो विष उगलने का मतलब द्वेषपूर्ण बात करना, किसी की चुगली करना, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बेटा सी। ये बात में ताकि आपको आंसर याद रहे। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। ये गरीब लिखा हुआ है इसमें, समानार्थी पूछा है। ए अकिंचन, बी दरिद्र, सी भृत्य और डी कंकाल। तो बेटा गरीब का समानार्थी शब्द नहीं है, तो क्या होगा, अकिंचन भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, कंगाल भी हो सकता है, भृत्य, क्या, भृत्य। सी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14। अशुद्ध अंश को पहचानिए। हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जानी है। अब आपको अशुद्ध किसे पहचानना है, अशुद्ध अंश को पहचानना है। ए हमें, बी बाहर जानी है, सी रविवार को, डी पिताजी के साथ। तो हमें रविवार को पिताजी के साथ बाहर जाना है,
किसकी क्रिया लगेगी? जाना है, पुल्लिंग वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाहर जाना है। बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जलसे में डैश लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह न थी। 4 विकल्प है बेटा, ए इतने, बी कम, सी कुछ और डी थोड़े। तो जलसे में इतने लोग थे, इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे कि कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं थी। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 16 से 20, ये हमारा पिटारा आ गया है, इसे हम पिटारा बोलते हैं। इसमें एक पैराग्राफ है और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, खाली स्थान इसमें से भरने हैं छांट के। आप निर्देश 16 से 20, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। देखिए बेटा, अगर आपको बहुत कुछ आता है उसके बाद भी आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है और जब ये प्रश्न आप बार बार पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तो आप इनसे देखी हुई चीज आप बहुत जल्दी से कर जाते हैं। अगर आप अननोन चीज को, जिसे आप नहीं जानते, उसे पढ़ने में आप 2 मिनट लेंगे, तो जिस चीज को आप जानते हैं उसे पढ़ने में आप कुछ सेकंड ही लेंगे, 30 सेकंड के लगभग ही लेंगे। जैसे अगर आपसे 2 का टेबल पूछे तो आप बहुत जल्दी सुना देंगे, लेकिन यदि मैं आपसे 19 का टेबल पूछने लगूं तो आपको सुनाने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल न जाने आपने कितनी बार बोला है, उतनी बार शायद आपने 19 का टेबल नहीं बोला। तो जैसे अगर मैं आपकी किताब में से आपको कुछ पढ़वाने लगूंगा तो आप इजीली पढ़ देंगे, क्योंकि आपने उसे बार बार पढ़ा है। किसी और को किताब में से पढ़वाने लगो तो ऐसा नहीं आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ देंगे आप, लेकिन आपको पढ़ने में कुछ मिनट का टाइम लगेगा। उसी टाइम को हमें कवर करना है ताकि आप क्या कर सके, अपना पेपर टाइम से पूर्ण कर सके। तो चलिए देखते हैं। मोहन मन की उस डैश का द्योतक है जिसमें मनुष्य डैश के कारण सत्य को डैश में डैश हो जाता है। मोहन के कारण हमारी चेतना का ममत्व का डैश चढ़ जाता है। ठीक है, अब इन्होंने प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19 और 20 में 4-4 विकल्प दिए जो हमें इन डैश की जगह भरने हैं। ठीक है, चलिए। मोहन मन की उस, पहली बात ये मोहन नहीं है ना, ये मोह है, मोह ना नहीं है इसमें बेटा। मोह मन की उस, प्रश्न संख्या 16 और रिक्त स्थान संख्या 1 में 4 विकल्प है। ए दशा, बी कामना, सी परिस्थिति और डी चाहत। तो क्या होगा? दशा। क्या आएगा बेटा इसमें? दशा। मोह मन की उस दशा का द्योतक है जिसमें मनुष्य डैश के कारण। प्रश्न संख्या 17, रिक्त स्थान संख्या 2, ए भ्रम, बी कुंठा, सी व्यवस्था और डी शंका। तो जिसमें मनुष्य किसके कारण? भ्रम के कारण। जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को डैश में। प्रश्न संख्या 18 और रिक्त स्थान संख्या 3, ए जानने, बी चुनने, सी पहचानने और डी पकड़ने। तो के कारण सत्य को पहचानने में डैश हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 और रिक्त स्थान संख्या 4, ए निपुण, बी असमर्थ, सी मोहासक्त और डी विवश। तो असमर्थ। क्या हो जाता है बेटा? असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर महत्व का। प्रश्न संख्या 20, रिक्त स्थान संख्या 5, ए मुखोटा, बी आवरण, सी चादर और डी रंग। तो क्या होगा बेटा? आवरण। आवरण चढ़ जाता है। अब चलिए देखिए, हम इसे समझते हैं ये ऐसा कैसे हुआ। देखिए, मोह मन की उस दशा का द्योतक है जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह मतलब किसी के भी प्रति मोह, उसके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो बेटा थोड़ा अलग होता है। जैसे मम्मियों का बेटे के प्रति बिहेवियर हमेशा से अलग होता है। वो क्या करते हैं, जो सच होता है उसे पहचानना नहीं चाहते। अगर बेटे ने कुछ गलती कर दी है बाहर जाके और उसका उलाहना घर पे आगे, तो माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी माएं, सारी माओ को मैं नहीं कहती, बहुत सारी माएं ये मानने के लिए तैयार नहीं होते अपनी लाड़ दुलार के कारण कि मेरे बेटे ने ऐसे करा होगा। ये वापस से उसमें व्यक्ति में कमी निकाल देंगे जो बताने है कि आपके बच्चे ने ये कर दिया है। और वो क्या करती है, वो भ्रम के कारण सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाती है। वो सत्य को जान ही नहीं पाती, उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि बेटा गलत राह पे चल गया है, अब हमें पहचान लेना चाहिए। लेकिन उनके प्यार का जो आवरण है, प्यार की जो एक परत है, उसके ऊपर ऐसे चढ़ गई है कि वो उसके पार जाना ही नहीं चाह रही। उनके लिए उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है और वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर गलत काम किया तो दूसरे वाले पक्ष ने किया। ठीक है,
मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का आवरण चढ़ जाता है। आवरण मतलब होता है बेटा परत, यानी कि हमारी चेतना पर एक परत चढ़ जाती है जिसमें प्यार के कारण हमें उस व्यक्ति की कोई गलती नजर नहीं आती है, हमें केवल वो व्यक्ति ही नजर आता रहता है कि ये व्यक्ति सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है। तो इन्होंने उसी मोह की बात करी है, ठीक है। ये मोहन यहाँ पे ना गलती से लगा हुआ था। तो इस तरह से बेटा देखिए प्रश्न संख्या 16 का हो जाएगा ए, 17 का हो जाएगा बी, सॉरी 17 का भी ए हो जाएगा भ्रम, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका पहचानना सी, पहचानने, 19 का हो जाएगा आपका असमर्थ बी, और 20 का हो जाएगा आपका आवरण बी। तो इस तरह से देखिए बेटा हमने पूरी पीपीटी करा दिया। हमें आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम रोज 4 से 4:30 बजे तक ये क्लास चलाते हैं एसएससी जीडी की, और हम उम्मीद करें कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमें ज्वाइन करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।